हेलो दोस्तों, लोको पायलट चैनल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कैसे करें इंडियन रेलवेज़। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे क्या पढ़ना होता है और कौन कौन सी बुकें पढ़नी होती है, इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लोको पायलट के लिए तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुकें फॉलो करनी होती है। ठीक है दोस्तों, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, देखो आप ना छठ अभी आपको पता है कि 2021 चल रहा है और 2022 में वैकेंसी आने के बहुत कम चांस है। कहने का मतलब आपके पास अभी टोटल 2 साल है, देख के चलो। ठीक है, तो 1 साल एएलपी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल सफिशेंट है, बिल्कुल पर्याप्त है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छठी से जैसे आपको पता भी समय है, तो आप छठी से लेकर 10वीं तक का एनसीईआरटी बुक पढ़ लो। ठीक है, बुक पढ़ने के बाद आप क्या करना, आप लूसेंट का कोई भी बुक लाओ। थ्योरेटिकल आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, थ्योरेटिकल पढ़ो। थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव बुक लगाओ। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका साइंस, ये इतना ही करने में आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। आप एक रेलवे की सामान्य विज्ञान आती है प्लेटफॉर्म की बुक, आपको उसमें सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ये सब मिल जाएगा आपको। एक वो ख़त्म करने के बाद अब आप इनकी प्रैक्टिस के लिए ना एक वस्तुनिष्ठ की सामान्य बुक आती है, जो मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसमें आप इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, यही सब साइंस का पोर्शन है। मैं आपको अब बता देता हूँ कि साइंस की बुकों के लिए कि मतलब कौन कौन सी बुक है। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि छठी से लेकर 10वीं तक मेरा साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा था, तो मेरे को ज़्यादा जरूरत पड़ी, तो मैंने 8वीं का साइंस ये वाला पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने ये 9वीं की साइंस करी थी एनसीईआरटी। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक मिनट दिखाता हूँ ज़रा, ये ल्यूसेंट, ये आप सभी को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, ये ल्यूशन बिल्कुल ख़त्म कर दो, चाट दो इस बुक को तो बिल्कुल ही। एक ये ल्यूशन बुक है, जब ये बुक ख़त्म होएगी ना, पहले आपको ये दो छठी से लेकर 10वीं तक का या 9वीं तक का आपको ये बुक ख़त्म कर लेना है। मतलब एक, इससे आपका बेसिक नॉलेज जो आप भूल चुके वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, आपको ये बुक कंप्लीट करनी है, पढ़ना है, इसे अच्छी तरह एनालाइज करना है। उसके बाद रेलवे का सामान्य विज्ञान का प्लेटफॉर्म का बुक आता है। ठीक है, ये देखिए आप, कंटेंट्स है, ये सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब मिल जाएगा आपको। ये बुक आपको रट्टा नहीं मारना है, इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना है इसे। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि 2 साल का समय है अभी, मान के चलो, वैसे तो है ही, मानना क्या है, ये सब बुक आपको कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट करने के बाद ये लूसेंट, इस बुक का ही वर्जन है, ये थ्योरेटिकल में है, ये ऑब्जेक्टिव है। इस बुक का ये फ़ायदा है कि भाई जैसे आपने कोई भी केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप ये देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। ये देखो ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ज़रा। ठीक है, कोई भी मान के चलो एक टॉपिक ले लो, देखो कितने क्वेश्चन है ये सब। आपने प्रकाश का चैप्टर पढ़ा है इस बुक से या फिर इन बुकों को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, आपने यहाँ से क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करे, 180 टोटल। कहने मतलब आप जो पढ़ोगे, थ्योरेटिकल पढ़ोगे, आपको पता है थ्योरेटिकल में आप सब भूल जाते हो, तो आपका ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। इतना ही करने में आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि साइंस के लिए पहले कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। अभी समय है तो आप छठी से लेकर 10वीं तक का ये बुक पढ़ लो। ठीक है, मैंने तो बस 8वीं 9वीं पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने ये बुक लगाई थी लूसेंट, ये मैं 3 बारी ख़त्म कर चुका हूँ। फिर मैंने अपना ये रेलवे का सामान्य विज्ञान ये लगाया था, देख लो। ये ख़त्म करने के बाद ये प्रैक्टिस में है, ये लास्ट फाइनल प्रैक्टिस में है। आपका इतना करने में आपका साइंस का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। बहुत से लोगों का बहुत डाउट रहता है रीजनिंग का, किसी को इतनी जल्दी समझ ही नहीं आता। देखो, रीजनिंग की तैयारी करने के लिए मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि रीजनिंग की ना कोई पर एक एक कोई फाइनल बुक नहीं है। सामान्य बुद्धि परीक्षण परीक्षण, ये देखो, कोई भी एक बुक लाओ। ठीक है, बुक लाने के बाद
रीजनिंग ALP सिलेबस। ऑनलाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर लिखो, ठीक है, बुक में मिलाओ वो सारे चैप्टर, उसके बाद आप सारे चैप्टर कंप्लीट करो। अब मैं बताता हूँ कि आपको ये करना है कैसे है। बुक लाने के बाद पहले बहुत से लोगों ने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी होती, सबको जीरो से ही स्टार्ट करना होता है। तो रीजनिंग के लिए देखो, अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप रीजनिंग की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल पकड़ो, कोई भी जोन सा आपको अच्छा लगता है, रेलवे का चैनल अच्छा लगता है या एसएससी लेवल अच्छा लगता है, एसएससी लेवल कोई भी देखो, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रोज़ 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 देखो। अननो क्वेश्चन आप फेस करोगे ना तो आपको मतलब रीजनिंग का एक पोर्शन टच करना आ जाएगा। जो आपकी नॉलेज जीरो थी वो आपको काफ़ी चीज़ों से सीख जाओगे, मतलब आपको क्वेश्चन का लेवल पता लग जाएगा, क्वेश्चन पहचान जाओगे भाई ये ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैं सोल्व कर पाऊँगा। कम से कम आप 15 दिन ऐसे करो, आपको रीजनिंग काफ़ी, मैं कह रहा हूँ आपकी 65% के करीब रीजनिंग ना, जो आपको लगता है कि मैंने आज तक कभी रीजनिंग पढ़ी ही नहीं, क्वेश्चन आ गया तो मैं छोड़ के ही आऊँगा, वो आपसे बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल क्लियर कर कर आओगे और आप वो रीजनिंग का क्वेश्चन टिक मार कर ही आओगे वो, ठीक है। तो जैसे ही पहले आपको यही करना है कि यूट्यूब से स्टार्ट करो, यूट्यूब पे कोई भी चैनल पकड़ो, उसका 25 से 30 क्वेश्चन रोज़ देखो, उसको सोल्व करो, ठीक है। नोटबुक नहीं बनानी है, कभी आप सोच रहे हो कि भाई नोटबुक बनानी है, एक कॉपी पेन लो, यूट्यूब पे वीडियो चलाओ, क्वेश्चन सर कराए गए मैडम कराए गए उनका क्वेश्चन देखो, समझो, समझ में आ गया तो टू गुड है, अगर नहीं समझ आया तो कॉपी पेन पे उसको दोबारा लिख के, मतलब डायग्राम जिस तरीके से बनाए गए ये जैसे भी कुछ करेंगे उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरह से आपको क्वेश्चन को पहचान जाओगे कि भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर आप कोई भी एक नॉर्मल बुक ले आओ, ठीक है। नॉर्मल बुक लाने के बाद आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग का कोई ये बुक नहीं है कि आप मास्टर रीजनिंग पढ़ो या कुछ भी हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग सब सेम ही है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। रीजनिंग के तो आप कोई भी बुक ले आओ यार, कोई भी बुक ले आओ, रीजनिंग तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इतना ही था बस रीजनिंग का। वाईफाई स्टडी हो गया, एग्जामपुर हो गया, मतलब कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है चैनल उससे ही पढ़ो आप। ये रीजनिंग का आप बस इतना ही करना था। ये देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ मेरी नोटबुक कैसी है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, जैसे मान लो मैं कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ता हूँ, जैसे मान लो आज मैंने ख़त्म कर रखा है चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का मैंने इस बुक से नहीं पढ़ा था, पहले अपनी नॉलेज बेसिक नॉलेज बढ़ाई मैंने, जीरो से स्टार्ट करा था कोडिंग डिकोडिंग भी। ऑनलाइन जितना हो सके इसका मटेरियल देखा भाई क्या इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, क्या क्या इसकी थ्योरेटिकल है। थ्योरी करने के बाद वही कोडिंग डिकोडिंग के 25 से 30 क्वेश्चन देखे हर टाइप के, ऐसे ऐसे करके ये मेरा कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये देखो, उसके बाद अब ये जम्बलिंग, ठीक है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों ये मेरी नोटबुक है ये, ठीक है। अब ये ना सोचना कि भाई जो वो पढ़ाते हैं मैं वही नोट करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन जोन सा मुझे अच्छा लगता है भाई ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन में जाना है, वही क्वेश्चन मैं इसमें नोट करता हूँ, बस एक सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक चैप्टर वाइज के वाइज, ठीक है। ये सब बुक है, जैसे एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, जैसे ठीक है 15 चैप्टर है, 15-16 चैप्टर है रेलवे की असिस्टेंट लोको पायलट मिले। तो ये जैसे दूसरा चैप्टर मैंने जम्बलिंग लगा लिया, RRB LP कितने क्वेश्चन करे इसमें मैंने देखो, ये सॉरी नोटिफिकेशन आ गई दोस्तों, थोड़ा माफ़ करना ज़रा इसके लिए। ये जम्बलिंग के जोन से क्वेश्चन उठते हैं, कितने टाइप के उठते हैं, 5-6 टाइप के वो करे। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, आप काउंटिंग ऑफ फिगर आप ये देखो, ये सब ठीक है। प्रीवियस 2018 के जोन से ये लोको पायलट के अंदर अभी तक आए थे, ये सब मतलब नोट्स बनाए, अपने पर्सनल नोट्स, ठीक है दोस्तों, यही सब होता है। तो रीजनिंग के लिए इतना ही है। ऑनलाइन कोई भी चैप्टर पकड़ो, पहला चैप्टर तो छोड़ो, पहले आप कोई भी मतलब 25 से 30 क्वेश्चन रोज़ देखो, 15 से 20 दिन की हैबिट बनाओ, इस तरह से आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक प्रैक्टिस, एक हाथ भी बन जाएगा कि अब भाई मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ, एक नॉलेज आ जाएगी। जो नॉलेज आपकी जीरो थी वो जीरो से ख़त्म होकर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद कोई भी एक नॉर्मल बुक पढ़ो। अगर आपको जैसे लगता है कि मैं बुक नहीं पढ़ना चाहता तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म की बुक आती है, ठीक है, ये तो मेरा वैसे प्रैक्टिस हेड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म की बुक आती है रीजनिंग की, उसमें बहुत अननोन क्वेश्चन हो गए,
उस क्वेश्चन से करो सबसे। और सबसे बड़ी सजेशन मैं आपको बता क्या क्या देना चाहता हूँ, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ही सोल्व करो, ठीक है। ये सब रीजनिंग के लिए था मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको बता देता हूँ मैथ के लिए। साइंस हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, मेन मोटिव है मैथ। ये देखो भाई, मैथ के लिए कौन कौन सी बुकें हैं मेरे पास। एक तो आपको पता है RS अग्रवाल, डॉक्टर RS अग्रवाल, ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड। ये देखो RRB LP। मैथ में भी आपके 20 चैप्टर है, ठीक है। ये बुक है, ये मैं आपको बुक फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगा, ना ये कहूँगा ना ये कहूँगा, मेरे पे ये 3 बुकें हैं मैथ की, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जौन सी बुक मेरे को समझ आती है ना, तो उसमें से जौन सा क्वेश्चन मेरे को लेवल लगता है मेरे को क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन ईजी आ रहा है तो उससे और मॉडरेट क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो मैथ के लिए तो आप कोई भी एक नॉर्मल बेसिक बुक उठा लो, रेलवे से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। मैथ के लिए कोई वो नहीं है कि भाई आपको कुछ अलग ही कहीं से ढूंढनी पड़ेगी। मैथ के लिए आप राकेश यादव सर की बहुत से बुकें लॉन्च हुई पड़ी है, ठीक है। आप SD यादव का एक बुक है, मेरे बहुत से साथी उससे तैयारी कर रहे हैं लोगो पार्टी के लिए। तो मैथ के लिए तो कोई वो मैं ये कहना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है भाई फिर भी आप पजल हो, तो आप ये अंक गिनत ले आओ। इसको 2 से 3 बारी बनाने में, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो मैथ का, भाई मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। ये जितनी मोटी बुक है ना, बहुत से लोग कहते हुए RS अग्रवाल इतना खास नहीं है, भाई क्वेश्चन जब बनाओगे ना तुमको पता लगेगा लेवल इसका भी क्या है। LP के लिए भाई UPSC वगैरह का तो मेरे को पता नहीं, वैसे UPSC लेवल के भी क्वेश्चन है इसमें, बट इतना कहता हूँ रेलवे का इतना कर लिया ना तुमने, ये वाली बुक निपटा दी 2 से 3 बारी प्रैक्टिस करने के बाद, भाई रेलवे का तुमसे एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। बाकी सबकी अलग अलग बुक की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। ये मैथ के लिए था, आपको बताइए बस। ये बुक मैंने ऐसे ही ले ली थी, ये मेरी पहली बुक थी, इसमें तो कुछ वो नहीं है। वही बताया था कि जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन से बोर हो गए तो ये पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। और मैथ हो गया। हाँ, अब सबसे मेन मोटिव ये है कि भाई देखो CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में आपको पता ही है 75 क्वेश्चन हो गए, 1 घंटा होगा। बहुत से लोगों का एक डाउट है कि भाई CBT 1 में अलग तैयारी होगी या CBT 2 में। मेरे दोस्तों मेन चीज़ पता है क्या है, लोको पार्टी में जो CBT 1 है ना, CBT 1 के अंदर आपको यही सब बुक, रीजनिंग, मैथ और साइंस सब सेम ही सिलेबस रहने वाला है। CBT 1 में थोड़ा क्वेश्चन ईजी रहेगा, CBT 2 में बस थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर CBT 1 वाली तैयारी आपने ढंग से करी तो CBT 2 में भी वही मिलेगा। अब ये ना सोचना कि CBT 1 करने के बाद मैं फिर CBT 2 की स्टार्टिंग से तैयारी करूँगा फिर बाद में तैयारी करूँगा, भाई CBT 1 के साथ ही CBT 2 की तैयारी इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। और आपको एक बार बता दूँ, जैसे ही आपका CBT 1 क्लियर हुआ, आपको 1 महीने के अंदर अंदर एडमिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पहले के टाइम में 2014 वाला टाइम नहीं है, 2018 का टाइम है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है एग्ज़ाम के मामले में। हाँ, एडमिट कार्ड या जॉइनिंग लेटर आने में तो भाई आपको खुद भी पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये कहना चाहता हूँ मैं आपको। तो जैसे आपका रीजनिंग, मैथ और साइंस कंप्लीट होता है, तो भाई अब आ जाओ ये वॉल्यूम 1 ALP का, टेक्नीशियन का, स्टेज 1 प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, 2018। भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करो। जब आपको लगता है कि मेरी नॉलेज 0 से लेके 85% तक या 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 1 से 2 बारी पढ़ने पे, साइंस आपने 2 बारी पढ़ ली है, या फिर मैथ आपने 2 बारी क्लियर कर लिया, रीजनिंग आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं, तो अब आपको लग रहा है कि भाई मेरी तैयारी कंप्लीट है, बट अब उसको प्रैक्टिस भी तो करना है ना, कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, एनालाइज भी तो करोगे। अब उसके लिए आप ये प्लेटफॉर्म का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए, पर डे तैयारी करने के बाद लगाए, ठीक है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई आपको प्रैक्टिस सेट साथ के साथ लगाना चाहिए, भाई वो हर एक बंदे की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, हर एक बंदे का माइंड मेकअप ऐसा है। अगर बंदा सिंपल हो, मैं कहने का मतलब ये है कि बंदे का ज़्यादा दिमाग ना हो, तो भाई उसको तो पहले शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा ना दोस्तों, उसके बाद ही तो वो प्रैक्टिस सेट पे आएगा, ठीक है। वो तो बहुत से कई लोगों का UPSC लेवल का दिमाग होता है, तो वो साले IAS लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो इस तरीके से डायरेक्ट ही बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिस सेट भी तैयारी करो और साथ ही साथ ये। तो भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब ये नॉर्मल सिलेबस की तैयारी करने के बाद आप सभी ये बुक लेकर आए, ठीक है। इसका वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 2 भी है, एक CBT 1 के लिए, ये CBT 1 के लिए, और एक CBT 2 के लिए, दोनों ही इकट्ठी मंगवाने नहीं है। पर डे कम से कम 1 सेट मारो,
हो सके तो 2 सेट मारने की कोशिश करना, बहुत बेटर है। पर डे 1 सेट मारो। ये देखो CBT 1 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन आपके ये सोल्व है इसका। ठीक है दोस्तों, मैंने इसी का एक ही मंगवाया था, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाकी कभी मंगवाना तो मंगवा लूँगा मैं भाई। यही सब है, रीजनिंग, साइंस, मैथ। और अब आ जाता है भाई सबसे मेन चीज़, क्वालिफाइंग। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर में आपको पता है कि ट्रेड थ्योरी CBT 2 का। ठीक है, बी पार्ट के लिए भाई आपको क्या करना है, आपने अगर ITI करी है, डिप्लोमा करा भाई, तो आपको क्या करना है, एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपने ड्राइंग तो पढ़ी होगी, बुक आती है। ठीक है, इस बुक को आपने तो पढ़ा है, इसको क्या पढ़ना है, बस नॉर्मली देखो ये बुक आपने पढ़ी हुई है ना, तो आपको वैसे कोई किसी इस चीज़ के लिए कोई स्पेशल बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी ऑनलाइन जाके। आपको पता है ये पेंसिल, ये देखो, जैसे ये देखो ड्राइंग से रिलेटेड हो गया, परिचय, ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग की सामग्री क्या है, शीट फोल्ड करना, ये सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो उनसे डाउट भी रह जाते हैं वो मेरे को आपने कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखो जैसे ये आपका ये है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये CBT 1 में पूछा जाएगा आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये बुक करने के बाद आपको भाई कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, CBT 2 में बता रहा हूँ मैं, जो A पार्ट है उसके अंदर ये मैथ साइंस तो पूछा जाएगा, साइंस के अंदर ये इंक्लूड भी करा जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये है। और एक आता है भाई आपका लास्ट में, साइको से पहले आता है CBT 2 का जो B पार्ट है भाई, रॉयल का फिटर शॉप। हर एक की अलग अलग बुक होगी, कोई मशीनिस्ट अगर मशीनिस्ट की होगी, इलेक्ट्रीशियन की होगी तो इलेक्ट्रीशियन से। भाई ये देखो बुक बहुत मोटी है। ठीक है, आपको खुद भी पता, आपने ITI होल्डर हो, कोई भी डिप्लोमा होल्डर हो, उनकी अलग अलग आता है, बट मैं ITI होल्डर वालों को बता रहा हूँ। ये मेरा फिटर का था भाई। ITI जो लोग कर रहे हैं करंट, जो अब करेंगे, जिन्होंने हमें एडमिशन लेना, भाई बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आपका मेन मोटिव ही असिस्टेंट लोको पायलट में आना है, क्योंकि भाई बहुत से लोग CBT 2 के जो B पार्ट में ना डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। पर डे कम से कम 1 घंटा दो इस बुक को, नॉलेज बनी रहेगी। ठीक है, इसका ये प्लेटफॉर्म का भी आता है, प्रैक्टिस आता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो लास्ट में लगा लेना। इस बुक को रोज़ पढ़ा करो। बस इतना ही था भाई दोस्तों। और एक हाँ, खुद से नोट बनाना सीखो। नोट ऐसे बनाओ कि ज़्यादा शॉर्ट हो, एक डायरी नहीं बनानी। जैसे मान लो लोगों को किसी को PH मान याद नहीं होता, भाई PH मान लिख लो सारे। ठीक है, साइंस से रिलेटेड PH मान लिखो। किसी को इनके ये फॉर्मूले याद नहीं होते, ये देखो फिजिक्स के, ये देखो SI यूनिट्स। ये सब जुगाड़ है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट नोट बनाना सीखो मेरे दोस्तों, शॉर्ट नोट, टेबल। बस मेरे दोस्तों यही सब था। और कुछ मेरे से वीडियो में अगर कुछ मतलब आपको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी तो भाई ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, मेरा क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग करा यूट्यूब चैनल। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग बेचारे परेशान होते हैं, लोग बैठ की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुकें पढ़ना चाहते हैं, भाई बस मेरा एक छोटे से यही था कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे को कोई आप लोगों से लालच नहीं है। ठीक है, वीडियो देखना और बताना, कोई कमी लगी मेरे बताने में या फिर कुछ भी आपको लगा कि भाई ये इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो मेरे को प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे को बताना। ओके, जय हिंद।